Hi friends, you are very most welcome on यूनिक स्टडी विद अजय। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों के बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ, तो आप मेरी सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो जो ऑलमोस्ट फ्री हैं। तो अब हम जो ज्योग्राफी का मॉडल पेपर सेट बार सोल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट बोल सकते हैं इसको हम। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है ज्योग्राफी का, वो किसी भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम, कॉलेज लेक्चरर के एग्ज़ाम या फिर नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम, स्कूल लेक्चरर के एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इसमें बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 151 पर कि कौन सा एक सही सुमेलित है। यहाँ पर हमें पता चलाना है कि इन चारों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ पर देखो, हम डायरेक्टली बात करते हैं। जो मर्तबान की खाड़ी है ये यगुडू नन में, किसमें? यगुडू नन में, जिसको हम यगुन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यगुन। यगुन थोड़ा लिखने में टाइम लगता है, इसलिए आपको वैसे पढ़ लेना। यगुन में है जो, तो जो मर्तबान की खाड़ी है वो यगुन से संबंधित है या फिर यगुडू नन से संबंधित है। अब इसके बारे में देखो, हम थोड़ा थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं डेस्क्रिप्टिव टाइप से। देखो, मर्तबान की खाड़ी यह म्यांमार के दक्षिण में अंडमान सागर की एक शाखा है। जो मर्तबान की खाड़ी है वो म्यांमार के दक्षिण में अंडमान सागर की एक शाखा है। सालावी और सितांग ये दो नदियाँ, एक तो सालावी है और एक सितांग, ये दो नदियाँ जो मर्तबान की खाड़ी में गिरती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मन्नार की खाड़ी। कौन सी है? एक मन्नार की खाड़ी है। यह खाड़ी भारत के दक्षिण पूर्व सिरे एवं श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच में स्थित है। जो मन्नार की खाड़ी है वो भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच में स्थित है। उसके बाद है अकाबा की खाड़ी। अकाबा की खाड़ी, इसके 4 निकटवर्ती देश हैं जो इनको हम तटवर्ती देश बोल सकते हैं, जिसमें एक है मिस्र, दूसरा है इजराइल, तीसरा है जॉर्डन और चौथा है सऊदी अरब। ये 4 देश हैं जो अकाबा की खाड़ी के तटस्थ देश हैं। अब देखो, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। थोड़ा सा इसको हम क्या कर लेते हैं, मिनिमाइज कर लेते हैं। और हमने इसको मिनिमाइज किया और क्या आ गया, थोड़ा सा और भी मिनिमाइज कर लेते हैं। अब इसको हम इस कंडीशन में कर लिया। तो जो मर्तबान की खाड़ी है वो यहाँ पर है, जो ये दिख रहा है आपको, ये क्या है? ये मर्तबान की खाड़ी है। ये वाला जो इलाका है वो मर्तबान की खाड़ी है, जिसमें यहाँ पर ये क्या है? ये वाला इलाका है। ये तो कौन सा है? देखो, अभी मैं यगुन, रनगुन यहाँ लिखा हुआ, देखो रनगुन या यगुन। अभी जो मर्तबान की खाड़ी से संबंधित था, रंगून या यनगुन, यगुन या फिर रनगुन, सॉरी, ये यगुन लिखा हुआ है और इसके जस्ट नीचे रगुन है, रनगुन है। तो ये किन से संबंधित है? मर्तबान की खाड़ी से संबंधित है ये। और ये यहाँ पर थाईलैंड है, ये यहाँ पर लाओस है, ये लाओस है, ये थाईलैंड है, ये दक्षिण में बैंकॉक है और ये म्यांमार है। जो ये किस कलर का है? ये सारा का सारा कौन सा है? म्यांमार है। तो जो मर्तबान की खाड़ी है वो यहाँ पर है, ये अंडमान निकोबार रहा। तो ये तो है अंडमान, इस साइड ये बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल ये रहा। यहाँ पर क्या है? अंडमान है। ये यहाँ पर अंडमान आइसलैंड रहा। थोड़ा सा देखो, अब इसको मैं जूम कर करके दिखा देता हूँ आपको। ये तो यहाँ पर अंडमान रहा, ये गल्फ ऑफ मर्तबान रहा, ये यहाँ पर यगुन या रनगुन है, जो अभी हम पढ़े थे मर्तबान की खाड़ी जो यगुन से संबंधित है। ये बे ऑफ बंगाल है, ये अंडमान आइसलैंड है, ये इस साइड थाईलैंड है, ये दक्षिण में बैंकॉक है और ये लाओस वगैरह है। अब उसके बाद हम जस्ट नेक्स्ट में चलते हैं, वो है अभी हमने पढ़ा था गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार, इसको थोड़ा सा एक बार मिनिमाइज करके फिर मैं समझा देता हूँ आपको।
जो ये है इंडिया, इंडिया का कौन सा, ये तमिलनाडु है और ये श्रीलंका है जो आपको दिख रहा है बिल्कुल। अब ये तमिलनाडु, ये श्रीलंका, और यहाँ पर क्या है, ये है गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी यहाँ पर है। ये है आदम ब्रिज जो भारत और श्रीलंका के बीच में आदम ब्रिज, और जो पाक जल संधि है वो ये रही पाक बे, पाक बे यहाँ पर है, आदम ब्रिज यहाँ पर है, गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पर है। अब इसको हम एक बार जूम करके देख लेते हैं। देखो ये पाक बे रही, पाक स्ट्रीट, पाक जलधारा बोलते हैं जिसको हम, ये पाक बेरा, और ये रामेश्वरम रहा, और यहाँ पर ये आदम ब्रिज रहा, और यहाँ पर ये गल्फ ऑफ मन्नार रही। उसके बाद हम जस्ट नेक्स्ट में चलते हैं, वो है, इसको थोड़ा सा ज़्यादा मिनिमाइज करना होगा, फिर मैं बाद में आपको एक साथ समझा दूंगा। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है रेड सागर, लाल सागर दिख रहा है बिल्कुल। अब लाल सागर में जब हम पश्चिम की ओर चलते हैं आगे की ओर भूमध्य सागर वाले इलाके में, तो यहाँ पर ये जो लाल सागर है वो दो पार्टों में डिवाइड हो जाता है। जैसे यहाँ पर हो रहा है, ये लाल सागर है और ये आगे चल के दो पार्टों में डिवाइड हुआ इस तरीके से। तो जो ये वाला पार्ट है ये तो क्या है, अकाबा की खाड़ी है, और जो इसका ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो क्या है, सूजे की खाड़ी है। इस वाले पार्ट को तो सूजे की खाड़ी बोलते हैं और इस वाले पार्ट को अकाबा की खाड़ी बोलते हैं। ये यहाँ पर सनाई है, इन दोनों के बीच क्या है, ये सनाई है, ये अकाबा की खाड़ी है, ये सुनेज की खाड़ी है। इस साइड ये इजिप्ट है जो एक देश है, और ये अरबिया है, और ये लाल सागर है। फिर यहाँ पर ये सूडान है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर बाब अल मंडेब है, बाब अल मंडेब जो जल संधि है वो यहाँ पर है। देखो ये रही बाब अल जल मंडेब जो यहाँ पर है, ये इस तरीके से। ये कौन सी है, बाब अल मंडेब स्ट्रीट है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। ऑस्ट्रेलिया में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो जो ऑस्ट्रेलिया में जलवायु है, जो ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग है, जो ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग है उसमें तो उष्णकटिबंधीय जलवायु रहती है, और जो इसका दक्षिणी भाग है उसमें हल्की सी ठंड रहती है और हल्की सी गर्मी पड़ती है। उसके बाद 153वें क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम। यह है 153वां क्वेश्चन। यहाँ पर हमें आपस में मिलान करना है कि कौन सा से संबंधित है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, कोपेनहेगन है जो डेनमार्क की राजधानी है, ओस्लो है जो नॉर्वे की राजधानी है, बर्लिन है जो जर्मनी की राजधानी है, और पेरिस फ्रांस की राजधानी है। उसके बाद 154वां क्वेश्चन है। देखो एक मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और नेट जेआरएफ के लिए, तो आप चाहो तो, और साथ ही साथ कॉलेज लेक्चरर के लिए भी है ये तो, और ये केवल ज्योग्राफी का है। तो इस व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो सकते हो, जिसके कॉन्टैक्ट नंबर हैं ये 7891350470। इस व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो सकते हो, जहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, साथ ही साथ आपको कंप्लीट प्रैक्टिस सेट की PDF दी जाएंगी विद डिस्क्रिप्शन के साथ। मैं जैसे ये PDF आपके सामने पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल एज इट इज़ यही आपको PDF मिलेगी, और सारे क्वेश्चन मिलेंगे, साथ ही साथ आपको पूरा सिलेबस ऑब्जेक्टिव और डेस्क्रिप्टिव दोनों टाइप से मिलेगा। और आपके जो भी डाउट्स होंगे वो फ़ोन पर या व्हाट्सएप ग्रुप दोनों के द्वारा क्लियर किए जाएंगे। आपको कोई याद नहीं हो रहा है कंटेंट, उसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो तो भी आप वो बता सकते हैं। यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होते हो तो फ़ोन करके बता सकते हो कि सर मैं यहाँ कन्फ्यूज हो रहा हूँ, मेरे को ये याद नहीं हो रहा है, तो मैं आपको आपकी पूरी हेल्प करूँगा। लेकिन ध्यान रखना जो ये व्हाट्सएप ग्रुप है इसमें आपका चार्ज लगेगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें इसमें आपस में मिलाना है। तो ये है विंड हाक। जो विंड हाक है वो नामीबिया से संबंधित है, और जो अकरा है, अकरा घाना से संबंधित है। किससे संबंधित है, घाना से संबंधित है। नेबोरी है वो किससे संबंधित है, केन्या से संबंधित है। और जो लुसाका है वो जोम्बिया से संबंधित है। देखो इसको मैं
जो क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन थे, इनको मैं एक साथ दिखा रखा हूँ। देखो ये राजधानी है, ये देश है। जैसे यहाँ पर है नेबोरी, केन्या से संबंधित है। विंडहॉक नामीबिया से संबंधित है। अक्रा गाना की राजधानी है। लुसाका जाम्बिया की राजधानी है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है। कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। और बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 154 है उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 है ये, सॉरी 155वां क्वेश्चन है। सबसे छोटा देश और महादेश, ये महाद्वीप है, इनको सबसे छोटे देश से मिलाना है कि कौन सा किससे संबंधित है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 155 है। 155 का क्वेश्चन जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है। तो देखो जो मालदीव है वो एशिया से संबंधित है। इसके अलावा सेंट्स किट्स एंड नेविस, ये किससे संबंधित है? उत्तरी अमेरिका से संबंधित है। जो नोरू है वो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। किससे संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। और जो सूरीनाम है वो दक्षिणी अमेरिका से संबंधित है। किससे संबंधित है? दक्षिण अमेरिका से संबंधित है। तो ये इस तरीके से इनका मिलान होगा जो आपके सामने बिल्कुल। मालदीव एशिया से संबंधित है। सेंट किट्स एंड नेविस है जो उत्तरी अमेरिका में है। नोरू ऑस्ट्रेलिया में है। और सूरीनाम जो कि दक्षिण अमेरिका में है। अब देखो इनको मैप से समझाता हूँ मैं आपको। हमें लोकेशन यदि हम मैप में देखते हैं तो हमें ज़्यादा बेस्ट तरीके समझ में आती है। देखो ये तो रहा क्या, थोड़ा सा इसको मैं मिनिमाइज़ करके दिखाता हूँ आपको। देखो ये रहा, यहाँ पर क्या है? मालदीव है। ये रहा मालदीव, ये रहा इंडिया, ये रहा श्रीलंका, यहाँ पर है श्रीलंका। तो ये क्या है? हिंद महासागर, इंडियन ओशियन है। हिंद महासागर, हिंद महासागर में ये मालदीव है। उसके बाद नेक्स्ट है नेरू। जो नोरू है वो कहाँ है? ये ऑस्ट्रेलिया है। ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के इस साइड में क्या है? ये नोरू है। यहाँ पर नोरू है, ये रहा नोरू। यहाँ पर ये इंडोनेशिया रहा, इसका ये जावा द्वीप रहा। ये पापुआ न्यू गिनी रही, यहाँ पर पापुआ न्यू गिनी है। उसके बाद नेक्स्ट है ये साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका में जो ये वाला पार्ट है ये क्या है? ये सूरीनाम है। यहाँ पर ये क्या है? सूरीनाम है। ये सूरीनाम है, आपको बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट है सेंट किट नेविस। इसको थोड़ा सा और मिनिमाइज करना होगा एक साथ दिखाने के लिए। यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है कैरिबियन सागर, मैं इसको अलग अलग भी समझा दूंगा। ये कैरिबियन सागर है, यहाँ पर सेंट किट है। और इसी कैरिबियन सागर में ये क्या है? नेविस है। ये क्या है? नेविस है। इसको थोड़ा सा वापस हम जूम करते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर क्या है। देखो ये कैरिबियन सागर है। कैरिबियन सागर में ये सेंट किट है, यहाँ पर ये सेंट किट है ना। और जस्ट हम साउथ में जाते हैं, थोड़ा दक्षिण में जाते हैं तो ये यहाँ पर नेविस रहा, वो भी किस में? कैरिबियन सागर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 156, कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो अमेजन। अमेजन है जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। देखो यहाँ पर 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपके साथ तीनों प्रकार के क्वेश्चन उनका डिस्कस करता हूँ। देखो सबसे लंबी नदी नील नदी है। आकार के आधार पर सबसे लंबी नदी अमेजन है। अपवाह तंत्र के आधार पर सबसे बड़ी नदी मिसिसिपी मिसौरी नदी है। दोबारा बताता हूँ, आकार के आधार पर सबसे लंबी नदी अमेजन है। लंबाई के आधार पर सबसे लंबी नदी नील है। अपवाह तंत्र के आधार पर सबसे लंबी नदी मिसिसिपी मिसौरी है। ये 3 नदियां हैं, इनको आपको याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 157 कि 38वीं समानांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन 2 देशों को विभाजित करती है? तो जो 38वीं समानांतर सीमा है वो विभाजित करती है उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया से।
उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया से विभाजित करती है। हम इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। देखो बहुत सिंपल लिख रखा हूँ मैं, बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज है, और जहाँ हम कंफ्यूज होते हैं उन सभी को एक साथ देखो। जो 24 डिग्री समानांतर है वो अलग करता है भारत पाकिस्तान के मध्य। 24 डिग्री समानांतर भारत पाकिस्तान के मध्य है। 20 डिग्री उत्तरी समानांतर है जो लीबिया और सूडान के मध्य है, लीबिया व सूडान के मध्य है। 38 डिग्री समानांतर है जो उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के मध्य है। और इसके अलावा जो 49 डिग्री समानांतर है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में है। इसके अलावा जो 141 पश्चिमी डिग्री देशांतर है, जो 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर है वो अलास्का को कनाडा से अलग करता है। और 141 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो पापुआ को न्यू गिनी से अलग करता है। देखो 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा है जो किसको अलग करती है, अलास्का या अमेरिका को कनाडा से अलग करती है। और जो 141 पूर्वी देशांतर है वो पापुआ को न्यू गिनी से अलग करता है। 17 डिग्री समानांतर है जो उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से अलग करता है। इसमें एक अलग है जो मैं बता रहा हूँ दोबारा, 141 डिग्री पूर्वी देशांतर पापुआ को न्यू गिनी से अलग करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 158वां। कनाडा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, कौन सा गलत है। हमें यहाँ पर गलत कथन की पहचान करनी है 158 क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है कि कनाडा का विनिपेग नगर संसार की सबसे बड़ी मक्का मंडी है, ये यहाँ पर बिल्कुल गलत है, ये यहाँ पर बिल्कुल गलत है। देखो कनाडा के वनों में काम करने वाले लोगों को क्या बोलते हैं, लंबरजैक बोलते हैं, यह बात बिल्कुल सही है। कनाडा एवं ग्रीनलैंड के मध्य स्थित द्वीप एलिजाबेथ द्वीप पर पृथ्वी का उत्तरी चुंबकीय ध्रुव स्थित है, यह बात भी बिल्कुल सही है। कनाडा की सडबरी खान निकल उत्पादन के लिए और सुलिवान खान है जो सीसा जस्ता के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जो कनाडा का सडबरी है, जो कनाडा की सडबरी खान है वो निकल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और सुलिवान की जो खान है कनाडा में ही है वो सीसा और जस्ता के निक्षेप के लिए या भंडार के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 159। तो जो 159 है वहाँ पर हमें कथनों पर विचार करना है, डिस्कसिंग ऑन दिस स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश दक्षिणी भाग विशाल मरुस्थल है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में वर्षा मानसूनी पवनों द्वारा होती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में सनमार्गी पवनों तथा ठंडी समुद्री धाराओं के कारण वर्षा कम होती है। किसी भी क्षेत्र की वनस्पति जलवायु एवं मृदा पर निर्भर करती है। तो जो 159वां क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 3, 4, 2, 3 और 4। ये तीनों बातें हैं जो ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल सही हैं, जबकि जो ये वाली बात है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए गलत है। क्या ये वाली बात बिल्कुल गलत है ऑस्ट्रेलिया के लिए। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 160वां। तो जो 160वां क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के समानांतर एवं अत्यधिक लंबा तथा काफ़ी चौड़ा उच्च भूमि प्रदेश है जिसे क्या कहा जाता है। तो इसको बोला जाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहा जाता है इसको, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के समानांतर एवं अत्यधिक लंबा तथा काफ़ी चौड़ा उच्च भूमि प्रदेश है जिसे हम कहते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो आज के हमारे ये टोटल 10 क्वेश्चन इसी के साथ कंप्लीट होते हैं। आपको यदि इनकी पीडीएफ लेनी है तो आप मेरे से पीडीएफ ले सकते हो, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन जो पीडीएफ लेने का मेथड है वो मैं स्टार्टिंग में बता भी दिया था, वीडियो के स्टार्टिंग में भी, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी बता दूंगा। साथ ही साथ मैं जो नेट का फर्स्ट पेपर है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव, डेस्क्रिप्टिव और रेगुलर प्रैक्टिस क्वेश्चनों के साथ कंप्लीट करवा रहा हूँ। फर्स्ट पेपर में मैं रेगुलर प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करवाता हूँ और उसके लिए भी इसी नंबर से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा हूँ, तो आप मेरी ये सभी सुविधाएं ले सकते हैं। और ये ध्यान रखना जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो पेड है, इसमें आपका चार्ज लगेगा, तो आप व्हाट्सएप चैट करके मेरे से चार्ज के बारे में पूछ सकते हो। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब करना, इसको लाइक करना वीडियो को, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को ज़रूर दबाना। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स देखने के लिए। और कोविड-19 से खुद का बचाव करो, किसी भी तरीके से बच के रहो, अपने घर के अंदर सुरक्षित रहो। थैंक्स देखने के लिए, बाय।